ये 10th का मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री है ट्रायंगल, पाठ 43, प्रश्नावली 6.4 का 8वां हिसाब। तो हिसाब ये है क्वेश्चन, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि। तो पहले ABC त्रिभुज बनाते हैं। मान लो प्रश्न के अनुसार ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, यानी BC का मध्य बिंदु D है। तो चलो ये हो गया तुमको D। BC का मध्य बिंदु का अर्थ हुआ BD, अगर ये BD बराबर DC, यानी ये x मीटर तो ये भी x मीटर। तो ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। ABC और BDE तो E कहाँ होना चाहिए समबाहु त्रिभुज के लिए? यहाँ होना चाहिए, या मान लो ऊपर भी दे तो कोई बात नहीं, समझा? तो चलो अलग से ही देते हैं। BDE प्रश्न को देखो ठीक से। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। ये D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु, यानी ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ये x मीटर तो ये भी x मीटर। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। 4 विकल्प दिया है। इसमें पूछता है त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात है। 4 में से एक ठो खोजना है। तो इसमें हम लोग पहले एरिया ABC का निकालेंगे। ABC का तो ABC समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। देखो ये x है, ये x है, तो BC कितना हो गया? 2x होगा। तो इसका मतलब ये 2x है और ये भी 2x है। प्रत्येक भुजा समान होगा ना समबाहु त्रिभुज का। ये 2x, ये 2x और ये x जोड़ x 2x हुआ। इसके बाद ABC तो समबाहु त्रिभुज है ही, साथ ही साथ BDE भी समबाहु त्रिभुज है। तो इसका एक भुजा ये x है, तो दूसरा भुजा भी x से होगा, तीसरा भुजा भी x से होगा। क्वेश्चन के आधार पर इतनी बात निकला। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण समान होता है। मान लो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री, यानी अल्फा जोड़ अल्फा जोड़ अल्फा बराबर 180। अल्फा जोड़ अल्फा बराबर 180 डिग्री। 1 2 3 ठो अल्फा, 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री। इसीलिए अल्फा बराबर 180 डिग्री बटा 3 काटोगे तो 60 डिग्री। यानी समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये भी हम पॉइंट टू सर्किल में 3-4 परिभाषा बतलाए हैं, तो एक ये भी है। तो ये हो गया तुमको 60 डिग्री, ये भी हो गया 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज
BED भी समबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण 60 डिग्री यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री। इतनी बात को समझा। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE समरूप होगा, हर हाल में होगा। कोई भी कोण मिला लोगे, जैसे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज BDE में तुलना करो तो क्या क्या कौन कौन कोण बराबर है। कोण A बराबर कोण EB कह सकते हो, कोण A बराबर कोण ये कोण BDE कह सकते हो, कोण A बराबर ये कोण 60 डिग्री है तो DBE कह सकते हो। कोई सब कोने 6 कोण है दोनों त्रिभुज में, सब बराबर है। इसका तीनों 60 डिग्री, इसका तीनों 60 डिग्री, यानी डायरेक्ट लिखो कोण ABC में कोण A, छठा त्रिभुज का कोण DBE या कोण BED बराबर 60 डिग्री होगा ना। ये कोण इसके बराबर कर दो, तो ये कोण ABC में कोण ABC लिखाएगा, ABC ये इसके बराबर, जिसके बराबर मन हो एक एक के ले लिए हैं, ये इसके बराबर किया है ना ABC, तो ये हो गया DBE बराबर 60 डिग्री, तथा तीसरा तीसरे के बराबर होगा और है भी। ये कोण BDE 60 डिग्री है, तो इसमें कौन सा बच गया, ये कोण C। एंगल एंगल एंगल, प्रथम का दोनों का सब एंगल मिल गया तीनों, तो एंगल 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 समरूपता के सिद्धांत ए से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। और समरूप त्रिभुज में समान कोण के सामने का भुजा का अनुपात समान होता है, तो कोई भी अनुपात बैठाओगे तो सब का मान इसमें 2x है। B के सामने लो, A के सामने लो, यहाँ आ जाओ तो BC, x जोड़ x, पहले लिख लो BC बटा, ये BC बटा, इसमें 60 डिग्री के, इसमें यहाँ खड़ा हो जाओ तो इसके सामने BC नज़र आता है, इस 60 डिग्री के सामने खड़ा हो जाओ तो BD। फिर दूसरा ले लो 60 डिग्री के सामने AB, इसमें 60 डिग्री के सामने DE। इसी तरह तीसरा होगा, सबका मान तो एक ही निकलेगा, इसके सामने ले लो तो AC, और इसके सामने ले लो, नहीं इसके सामने लो तो BE बराबर कितना होगा, BC कितना है, BC x 2x, BD x है, AB 2x, DE dx, AC 2x, BE x। देखो सब भुजा का संगत भुजा का अनुपात कितना है, कट गया 1, 2:1 बराबर 2:1 बराबर 2:1 है ना। तो दोनों का एरिया ABC अनुपात एरिया BDE कितना होगा, तो ये अगर हम लोग निकालेंगे तो थ्योरम को याद करो, दो समरूप त्रिभुज में दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। इसके अनुसार एरिया ABC अनुपात एरिया BDE, थ्योरम के अनुसार ये दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा, तो दोनों के संगत भुजा के अनुपात का वर्ग। तो संगत भुजा तो सब बराबर
तो संगत भुजा अगर हम लोग इस कोण के सामने ए बी लेते हैं तो इस कोण के सामने लो या इस कोण के सामने कोई भुजा ले लो, सब बराबर है। तो इसके सामने ए बी लिए तो इसके सामने ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, डी ई लेंगे। संगत भुजा के अनुपात, ये अनुपात हो गया, यानी ए बी अनुपात डी ई, अनुपात का वर्ग होता है संगत भुजा के अनुपात का वर्ग। तो ये हो गया एरिया ए बी सी, अनुपात टूटेगा बटा में एरिया बी डी ई बराबर ए बी बटा डी ई का होल स्क्वायर। ए बी कितना है 2x और डी ई x का होल स्क्वायर। x x कट गया, 2/1 तो 2 दूनी 4/1, अनुपात हो गया 4 बटा टूटेगा अनुपात में 4:1, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हुआ ना। तो 4:1 सी होगा आंसर। समझा कैसे?